नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावराद्रं ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं विराजमान सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद एवं मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरिकथा उपासक सत्रिवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। आज एक्चुअल हम लोग की अंतिम क्लास काल आते आते शाम हो गए, अभी परिश्रम करिए तब भी काल हरिकथा है। अभी प्रातः काल में हम लोगों ने दामोदर अष्टकम की अंतिम श्लोक की कथा को श्रवण कीर्तन कर रहे थे। 8वां श्लोक की कथा, 8वां श्लोक की कथा वैष्णवों ने विभिन्न दृष्टिकोण से व्याख्या की। कथा हरि अनंत कथा अनंत, जितने भी बोले उतना भी कम हो जाता है। आकाश में यदि भी कागज मानने, आकाश में भी कागज मान लिया जाए, सारे समुद्र की जल की यदि स्याही मान लिया जाए और हिमालय पर्वत भी यदि कलम मान लिया जाए, जितने भी भगवान के बारे में लिखे व बोले वो भी कम। भगवत कथा अनंत। इसलिए श्लोक के अंत में नमो अनंत लीला जीवाय तुभ्यं नमो राधिका तदीय प्रियाय नमो अनंत लीला जीवाय नमस्ते धामने स्फुरदीप्ति धामने तदीय उदराय विश्वस्त धामने नमो राधिका तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय। सप्तव्रत मुनि मधुरेण समापयित, जिस प्रकार भोजन समाप्त होने पर जिस प्रकार मिठाइयां आदि परिवेशन की जाती, ठीक उसी प्रकार
सप्तव्रत मुनि यह दामोदर अष्टकम श्लोक में, अंतिम श्लोक में राधा जी की प्रेम महात्म वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि सप्तव्रत मुनि दास्य भाव से अपने भावों की समृद्धि करते हुए बढ़ाते बढ़ाते और सख वात्सल्य और माधुर्य भावों की पराकाष्ठा कुछ वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सप्तव्रत मुनि कह रहे हैं नमो राधिका वही तदीय प्रिया, नमो राधिका। मैं श्रीमती राधिका को नमस्कार करता हूं, कृष्ण के सर्वोत्तम प्रिया को। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, राधिका नाम पुराने बखाने। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कृष्ण के सर्व प्रकार की जो एक इच्छा वासना है स्वयं राधा जी पूरा करते हैं। क्या सबको वात्सल्य माधुर्य सभी प्रकारों के भावों के श्रीमती राधिका किसी न किसी प्रकार से जो है वो पूरा करते हैं। जन्मादस्य जन्मादि तपश्च, इसी श्लोक की व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं जन्मादस्य जन्म आदि रस, समस्त रसों की उत्सव है जहां पर प्रकट होती है। जिस प्रकार गंगा जी कहां से प्रकट हुई, गंगोत्री नामक हिमवाह से प्रकट हुई और इसके पश्चात गंगा जी अनेकों धारों सैकड़ों धारा में जो है प्रवाहित होते हुए आगे चल पड़े। ठीक उसी प्रकार रसशास्त्र के अनुसार समस्त रसों की उत्सव, सोर्स ऑफ ऑल द मिल्क, समस्त रसों की उत्सव क्या है, ये श्रृंगार रस कहा है, माधुर्य रस। और ये माधुर्य रस की मूल जो है श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका कहते हैं सर्व कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, राधिका नाम पुराने बखाने। वेद पुराण उपनिषद आदि में सर्वत्र राधा जी की प्रेम महात्मा वर्णन है। इसलिए कहते हैं जो ये जिन्होंने कृष्ण के सब प्रकार की जो इच्छा को पूरा किया उनको भी प्रणाम करता है। इनका नमो राधिकाय तदीय प्रिया, एवं उनके जितने भी प्रियाएं जो है सखियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। तदीय प्रिया राधिका नमो, आपकी प्रिया राधिका को नमस्कार हो। अनंत लीलाय, अनंत लीला करने वाले को हे देव हे अलौकिक, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, आप जययुक्त हो। सप्तव्रत मुनि इस प्रकार राधा के प्रेम महत्व और लीला महत्व की वर्णन करते जा रहे हैं। गौरी वैष्णव की इष्ट देव, इष्ट देवी राधा है। मदीसा मध विभिन्न चंद्रम, रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा ग्रंथ में भी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के तो हम सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, किंतु मेरे ईश्वरी को स्वयं राधा जी है। इसलिए मोदी साहब माधव थे, मेरे ईश्वरी जो है स्वयं राधा जी, क्योंकि राधा जी कृष्ण के जो समस्त प्रकार की जो विनोदन करते हैं। विशेष करके रास लीला में यह पर सप्तव्रत मुनि इस कथा प्रसंग में रासलीला की सूचित कर, क्योंकि नमो अनंत लीलाय
कृष्ण के यद्यपि अनेक लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला कौन सा लीला? रास। इस रासलीला को कोई शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करे तो उनके सारे वर्णन तो अपने आप में, जिससे इस रासलीला की श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कंक्लूजन दे रहे हैं। विकृतम व्रजबुद्धो इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णेत अथ भक्ति परां भवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगम आसु अपीनोति अचिरेण। इस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर रूप में व्याख्या की। विकृतम व्रजबुद्धो इदं च विष्णु, मानो सुखदेव गोस्वामी पाद भाव में आविष्ट होकर के वह लीलाओं की साक्षात दर्शन करते हुए इदं च अंगुली निर्देश करके कह दिया, यह विष्णु वही कृष्ण साक्षात भगवान जो रात समय समस्त गोपियों के साथ क्रीड़ा विहार दिखे। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद रासलीला वर्णन प्रसंग में कहा, कृष्ण अपने अचिंत्य शक्ति आदि के द्वारा, लीला शक्ति के द्वारा दो दो गोपी के बीच में एक एक स्वरूप का प्रकाश किया। दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण के स्वरूप का प्रकाश, नृत्य आदि करने लगे, अथवा कृष्ण इतने द्रुत गति से, क्षिप्र गति से, द्रुत गति से नृत्य आदि करने लगे। सभी गोपियों सोचने लगे कृष्ण मेरे साथ। इससे वो समस्त गोपियों की सौभाग्य को मौत हुई और राधा जी बीच में देखा ये कृष्ण कैसे छत और कपट है। मुझे तो कहते हैं तुम हमारे प्राण प्रिय हो, तुम सुनकर हमारे कुछ है न पाए हमारे निबद्धम इस लोक का, किंतु आज से कैसे छल कपट और दूसरी गोपियों के साथ, इससे उनके मान इस समस्त कथा हम लोग कई बार वैष्णव के मुखारविंद से भी श्रवण किया। तो मान प्रसवानाय गोपियों की सौभाग्य को दूर करने के लिए और कृष्ण श्रीमती राधा जी के मान प्रशमन करने के लिए तत्रापि अंतर्ध्य केशव, स्वयं कृष्ण उस रास्ते अंतर्ध्य। और इसके पश्चात गोपियों की प्रेम विरह, वैक्लव्य दशा आदि वर्णन हुई, महाभाव की स्थिति आदि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन किया। ये समस्त कथा हम लोग श्रवण किया। वैष्णव लोग ने बहुत सुंदर रूप में गोपी गीत की कथा उनकी श्रवण कराया, जयति देव निगम ऐसे लेकर के, और अनंतर कृष्ण गोपियों की वह प्रेम वैक्लव्य दशा आदि दर्शन करके अपने आप को स्थिर रख नहीं पाए और स्वयं कृष्ण गोपी समाज में प्रकटित हुए। और उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत क्रोधित होकर के, गोपीभाव में विवाहित होकर क्रोधित होकर के कृष्ण के भी कटाक्षपात भी किया। ये सब कथा हम लोग श्रवण किया। इसके पश्चात गोपियां कृष्ण के आसन भी दिया, अपने अपने चुंदरी को आसन बना करके, विड़ा बना करके कृष्ण के आसन। और उस समय गोपियां कृष्ण भी कुछ प्रश्न भी पूछने लगे प्रेम के बारे में। एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, एक प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता, और एक प्रेम करे तो किसी प्रेम नहीं करे वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता। कभी करता है। अच्छा बताओ इसमें आप कौन है? तो कृष्ण भी सुंदर रूप में इसको भी गोपियों को उत्तर दिया। प्रेम करने पर जो प्रेम करता है वो है बनिया, बिजनेसमैन। बाजार में गए, आप 40 रुपया दिया, 1 किलो चीनी आपको रखी, दुकानदार के साथ प्रेम किया, पैसा दिया, सामान।
बुनियादी जे तथामं प्रबद्धन्ते स्थान तदिव भजाम्यहं। गीता में भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार मुझे शरणापन्न हो जाते हैं मैं उसकी उतना ही परिमाण करता हूं। तो प्रेम करने पर जो प्रेम करता है वो प्रेम यथार्थ प्रेम नहीं है। अब प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं करे वो प्रेम करता है, वो है माता पिता। संसार के लोग दृष्टि में देखे माता पिता नहीं सोचते हैं पुत्र का नाम मुझे वृद्ध काल में प्रेम करे तो ना करे, अपने कर्तव्य के लिए संसार की विधि के अनुसार वो प्रेम आदि करते। और एक प्रेम करे तो प्रेम नहीं कर, प्रेम करे तो नहीं, प्रेम वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता। ये चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक आत्माराम, आप्तकाम, अपराधी और गुरुद्रोही कहा जाता है। आत्माराम जो होता है, आप्तकाम जो होता है, उनके साथ प्रेम करने पर कुछ आपके रेसिप्रोकल कुछ नहीं मिलेगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ से जन्म लेकर के दौड़ते जा रहे और उसके पीछे उसके पिताजी वैसे हाथ पुत्र करके रोदन करने लगे, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी पीछे की तरफ घूम करके नहीं देखा। आत्माराम आत्माराम जो लोग होते हैं उसी प्रकार ऐसे आत्माराम लोगों के साथ प्रेम प्रति करने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। अब तो काम जिनके समस्त प्रकार कामना वासना पूरा हो चुकी है। जैसे सीताजी के पिता सिरध्वज जनक, शास्त्र में अनेकों जनों के नाम आ गया, सीताजी के पिताजी के नाम क्या था? सिरध्वज जनक। जनक महाराज में आप्तकाम पुरुष है। तथापि सीताजी के विवाह के समय, विदा के समय, जब सीता देवी जनक महाराज के वस्त्र के पकड़ के हाथ पिता करके रोदन करने लगे, जनक महाराज के हृदय भी द्रवीभूत हो गया और उनके आंखों से भी आंसू की बूंद भी निकल गई। क्यों भाग नहीं सकती, सर नहीं सकती, सीता देवी का नहीं, फिर सीता देवी के स्पर्श से क्यों नहीं द्रवीभूत होगा? ये समस्त नहीं बना। इसलिए कहता अब तक आप पुरुष जो होते उनके साथ कोई प्रीति रखे, प्रेम प्रीति करे, उससे कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं। और गुरुद्रोही, गुरु के द्रोह करने वाले होते हैं। गुरु ने मंत्र दिया, दीक्षा दिया, पालन पोषण किया पुत्र की भांति। गुरु कैसे पुत्र शिष्य के पालन करते? हरि कथा करता है, इतने सुंदर हरि कथा सुनाया, सर्वोत्तम प्रेम को दिया, तब वो शिष्य गुरु की महिमा नहीं समझते। क्या दिया? जब हमारा वो भी नीम माला था, यही तो कहते बोलो गुरुदेव थोड़ी हमें वो मंत्र थोड़ी दिया, वो तो एक नीम माला वजह से खरीद करके दे दिया, अथवा मैं खरीद करके लाया। मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण महाराज कहते थे बेमूर्ख, जपमाला किसी को दिखाना नहीं चाहिए। जैसे ठाकुर जी के विग्रह जो है, विग्रह को भी उन्मुक्त रखना नहीं चाहिए, वस्त्र पर करना नहीं चाहिए, नहीं तो मत बुद्धि होगी। जैसे ये ठाकुर जी पत्थर के है, कौन सा पत्थर? जयपुर का पत्थर है, कलकत्ता के पत्थर है? ये लकड़ी है, कौन सा लकड़ी है? नीम का है कि बेल का है? भगवत विग्रह के चिन्ह। आज हम लोग पर विग्रह के बारे में मैंने कुछ संदेश दिया। विग्रह में साक्षात गजेंद्र नंदन चिन्मत्त बुद्धि कहां से होगा? ये जपमाला जो है, गुरुदेव जब जपमाला देते उसे देखना नहीं चाहिए नीम माला है कि चंदन माला है कि तुलसी माला है। अरे गुरुदेव माला नहीं है, गुरुदेव ने साक्षात हरि नाम दिया। भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद कहते हैं गुरु जो मंत्र देते साक्षात में कृष्ण के दे दिया, तुम उसको अनुभव नहीं कर नहीं पा रहे, अनुभव कर नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी कमी है। क्योंकि हरिनाम करते करते अनुभव, हरिनाम माला, हरिनाम जो है कोई ये नीम नहीं है, निम्न नहीं है अथवा तुलसी नहीं है, तो हरिनाम साक्षात भगवत स्वरूप ही है।
अब तो जनों के लिए कुछ ऐसे कहना पड़ता है, अच्छा तू नीम माला जप कर, अरे नीम माला में क्या था, महाप्रभु कहते कोटिसूत्र ग्रंथि, महाप्रभु जब भाव में विवाहित हो जाते थे, उनकी जपमाला कहाँ चले जाती थे पता ही नहीं चलता। हर उस समय जैसे संत दामोदर महाप्रभु की कॉपी ने उसमें 108 गांठ लगा करके, ग्रंथि लगा करके महाप्रभु देते थे, महाप्रभु जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें रूपगोस्वामी पाद चैतन्य अष्टक में लिखा है। जो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब अपने कोटिसूत्र ग्रंथि, कोटिसूत्र ग्रंथि, कोटि के सूत्र जो वो जो कमेंट में उसमें जो गांठ लगा कर चैतन्य महाप्रभु जब परिणाम करते वह चैतन्य महाप्रभु के दिव्य दर्शन कभी होगा, ऐसे प्रार्थना करें। यही नाम करते करते प्रभु के नाम करते करते उदित होगा, किंतु शिष्य लोग अनुभव नहीं कर पाते। कहते गुरुदेव मुझे किया था, कुछ नहीं दिया, वो तो कोई 1-20 रुपया के एक नीम माला खरीद दी। हाँ गुरुदेव तो दिया, ये जो जपमाला जो है देखा ना राधा कुंड में बड़ी लंबा जो जपमाला है 5 किलो है, कोई किसी का शिष्य को दिया, कहा ये बड़ा है बड़ा झोली माला दी, ये जपमाला, ये तुलसी माला। बोले तेरा गुरुदेव तुमको कौन सा माला दिया, तुलसी माला दिया ही नहीं तो नीम माला दिया, तेरा हरिनाम नहीं हुआ, तेरा दीक्षा कुछ नहीं हुआ, मूर्ख। इसलिए मनुष्य गुरुदेव बाबा कृष्ण महाराज कहते थे जो जपमाला जो है थोड़ा से माला को कभी निकालना नहीं चाहिए और दूसरे को दिखाना ही तो अपराध का देना। मेरे गुरुदेव बाबा कृष्ण महाराज बहुत गुस्सा होते थे, मैं देखा था, अरे गुरुदेव तुमको हरिनाम दिया, साक्षात हरिनाम भगवत। तो इसी प्रकार गुरु अपराधी जो होते हैं वो गुरु की महिमा समझ नहीं पाते। ऐसे गुरु अपराधी के साथ प्रेम प्रति राखी से आपकी कुछ नहीं प्राप्ति नहीं होगा, गुरुद्रोही को सुखा जाता है। और चौथा क्या है, अकृतज्ञ, किए हुए उपकार में स्वीकार नहीं करते हैं, उसके अकृतज्ञ कहा जाता है। इसके लिए गुरुदेव ने सुंदर एक उदाहरण दिया था। एक राजा थे, वो राजा के एक नाई था, पर्सनल नाई था, राजा की गाली आदि नाक आदि काटता था। राज बचपन से जो है राजा के पास रहता था, राजा उसके पुत्र वक्त स्नेह आदि करते थे। ऐसे करते करते मानो 20-40 साल हो गए, जो गुरुदेव करना सुनाता मैं उसको बताता। ऐसे करते ऐसे एक दिन आ गया कोई, वो नाई जो है राजा के जो पर्सनल नाई, कोई ऐसे कोई अपराध किया, जिस अपराध के फलस्वरूप उनके मंत्री ने कहा महाराज उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। इस अपराध आप तो न्याय निकाले, राजदंड आपके पास है, न्याय विचार होना चाहिए। राजा जब उसके अपना पराई नहीं देखते हैं, राजदंड तो हाथ में है, इसको दंड देकर मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा उसको नाई के जो अपने पुत्र वक्त स्नेह करते थे, मन में विचार करने लगे मैं मेरे पुत्र को मैं कैसे मृत्यु दंड कैसे दूं। राजा की मन बहुत विचलित हो गई। मंत्री ने कहा महाराज यदि इसके सुरी में चढ़ना नहीं चाहते हैं, बात फांसी देना नहीं चाहते हैं, इसका एक काम की जाए, इसको जो है अभी एक नई जो है शेर जो है पिंजरे में रखा है, उसमें उसी में उसको छोड़ दिया जाए, शेर उसको मार डाले। मंत्रियों की इच्छा के अनुसार राजा अनंतर जो है वह नाई के जो है उस पिंजरे में, शेर के पिंजरे में उसको डाल दिया। आश्चर्य की बात है, शेर तो आ गया नाई के पास और नाई के सारे अंग के सूखने लगे और सूख करके बिल्कुल वो नाई के पास बैठ करके लंबी जिहा निकल करके सारे दर्शक लोग देख रहे थे बाहर,
शेर उसका आक्रमण नहीं किया, ना शेर उनके शरीर पर थोड़ा सा भी खरोच भी नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। सारे लोग आश्चर्य हो गए। 1 घंटे हो गया शेर के पास बैठे रहे, शेर कुछ नहीं बोला। अनंतर राजा मंत्री के साथ परामर्श करके बोले, देखो शेर तो इसको काटे मारी नहीं, पता नहीं किया, बस नियम के अनुसार तो हो गया। इसके नाई के जो है उस पिंजरे से बाहर लाया गया। शेर को जो है पिंजरे से, एक नाई को जो शेर के पिंजरे से बाहर लाया। राजा उसी सभा में, मंत्रियों के सभा में, सभी लोग के सभा में उस नाई के पूछा, अच्छा तुम बताओ, शेर तुम्हारे शरीर को जो है सूखने लगे, कुछ बोला क्या? उसके भाषा तुम जानते कुछ? क्या तुमको खाया नहीं कि क्या बात? तब उससे नाई हाथ जोड़ करके बोले, महाराज शेर की कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस क्या है? शेर कहने लगे, महाराज कुछ दिन पहले जब मैं जंगल में गया था और जंगल में देखा, एक शेर को देखा, उनके जो क्या बोलते पंजे जो है खून से लथपथ हुआ था, कुछ कांटे कांटे लग गया और शेर बहुत तड़प रहा था, ऐसे जो है पंजे के जो है ऐसे ऐसे काट रहा था और मेरे तरफ देख रहे थे, बहुत दुखी हो रहा। मैं अपने प्राण को जीवन के जो है दबा लगा बलिदान, प्राण को बलिदान करके मारी और कुछ नहीं कर। मैं शेर के पास चला गया और वो शेर देखा, उनके पंजे में खून से जब रस हो रहा, देखा उसमें कुछ कांटे, मैं उस पे कांटे को उखाड़ निकालते, 2-4 कांटे लगा, फिर कुछ पत्ता को लेकर के रस निकाल करके उस पंजे से बैंडेज कर दिया, अपने कपड़ा फाड़ करके बैंडेज कर दिया और शेर अपने पंजे के जो मेरे पीठ पर थपथपाया, जैसे किसी को हम उपकार करते हैं ना, वाह शाबाश शाबाश, ऐसे करके शेर जंगल की ओर कहीं चले गए। ऐसे तो कुछ दिन बीत गए महाराज। आज वही शेर मनी मनी विचार करने वाले शेर जो है मेरे शरीर को गंधक जो सूख लिया, कह रहे हाँ यही व्यक्ति आज से कुछ दिन पहले मुझे उपकार किया था, है? तो ऐसे व्यक्ति कैसे मैं मार डालूं? इसलिए महाराज वो शेर मुझे पता, इसकी कृतज्ञता है। एक पशु में ऐसी कृतज्ञता होता है, ग्रेटफुलनेस जिसको हम कहा जाता है, कहते कितना बुद्धिमान कथा को सुनाते हैं। और अकृतज्ञ व्यक्ति क्या कौन होता है? जो किए हुए उपकार की जो स्वीकार नहीं करते हैं, अरे कोई भी बात नहीं है, मैं गरीब था, उसमें तुमने 2000 रुपए दे दिया, फिर चावल दे दिया, उससे क्या? तेरा ही धर्म तुम क्या, तेरा धर्म तुम क्या, मेरे धर्म मैं कर रहा हूं। संसार के लोग ऐसे होते हैं, जिसके कहते हैं नमक हराम कहा जाता है। नमक हराम होता है कि संसार में जो ऐसे नमक हराम व्यक्ति के साथ कोई प्रेम प्रति रखे, उनकी कुछ फायदा नहीं होता। कृष्ण इसलिए कहा है, आत्माराम आप्तकाम और गुरुद्रोही, हे गोपियों ये चारों में मैं भी कोई नहीं, यदि कोई हेतु प्रेम बहुत प्रेम ये भी नहीं। अंत में कृष्ण ने कहा कि गोपियों, हे श्रीमती राधिके, आप लोग की वास्तव जो प्रेम वो निर्बद्ध है, न पायन निर्बद्धम सुंदर साधुकृत विवधन सभी को जामा दुर्जन प्रिय श्रृंखला संविष्ट प्रतिजातु साधना। आप लोग जैसे सुंदर जो साधु व्यवहार न बुध न भविष्य मदर्थे जिधलोको वेदो, मेरे लिए आप लोगों ने वेद धर्म को त्याग दे दिया, समस्त धर्म के आप लोग जलाने देते, इसलिए आप लोग के निकट में चीर लेनी होगी। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों के निकट जब ऐसे दीनहीन होकर जब कहने लगे, गोपियां लज्जित हुई, क्योंकि प्रेम ऐसे वस्तु होता है, प्रेम अपने प्रियतम के जो है बंधन में नहीं रहता, प्रेम होता है निरवद्ध प्रेम, जो है एक दूसरे के मुक्त पक्षी के भांति आकाश में जैसे उड़ते रहते हैं। विहंग एक पक्षी दूसरे पक्षी में प्रेम से जब रखते हैं,
अनंत नील आकाश में जिस प्रकार उड़ते रहते हैं, आनंद की धारा में प्रवाहित होते हैं, अथवा महासमुद्र जल राशि में जैसे वो राजहंस से जैसे गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसी प्रकार प्रेम का प्रेम एक दूसरे के द्वारा कभी बंधन नहीं होता। प्रेम एक निर्मल प्रेम जिसमें कोई श्रृंखला नहीं है। प्रेम स्वाभाविक सच्चा निर्मल गंगा गंगा के जल धारा के भांति प्रवाहित होता है। इसलिए स्वयं को प्रिया कहती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे प्राण प्रियतम गोविंद, कि तुम आज जीत गए, हम लोग पराजित हैं। साधु कृष्ण ने कहा, ठीक है, तथापि तुम्हारे प्रेम को मैं कैसे ऋण को कैसे चुका? बोले साधु होकर करता कृष्ण लीला के पश्चात हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम टीका में भी वर्णन करते जा रहे हैं। स्वयं कृष्ण कहने लगे, ठीक है, मेरे कृष्ण लीला के पश्चात जब गौर लीला में आके मैं साधु होकर के साधु होकर के तुम्हारी सारी ऋण को मैं चुका। तो ये समस्त श्रीमद् भागवत में गोपियों की और श्रीमती राधा की प्रेम के सर्वोत्तम महात्मा के वर्णन किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कह रासला के अंत में कहते हैं, ऐसे रासला की कथा कोई श्रवण करे, विकृतम बदविदम च विष्णु श्रद्धान्वित अनुसरणात् वर्णे पथ भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य काम। हमारे सब विश्वनाथ चक्रवर्ती का माधुर्य खानोपिनी ग्रंथ में कहते हैं क्या, पहले ऐसे कथा को कोई रासना की कथा कोई श्रवण करे श्रद्धा के साथ, बोले उसके पहले प्रेमाभक्ति हो जाती है, इसके पश्चात काम आदि प्रतिलभ्य काम हिद्रोगन आस्तु अभिनति बचने। बोले काम रहते रहते प्रेम कैसे उदित होगा? सूर्य की आलोक प्रकाश आने पर अंधकार दूरीभूत हो जाता है, किंतु यहाँ पर कार्य नहीं, पहले प्रेम इसके पश्चात काम। बोले एक कैसे संभव है? बोले भगवान की रासला कथा की एक विशेष अचिंत शक्ति यहाँ पर प्रकाश कर रहे हैं। तुम अपुरतुम अनथा तुम समर्थ रासला की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे, और विशेष करके श्री सनातन लोग असमापिका क्रिया के द्वारा ही वर्णन करते जा रहे हैं। प्रतिलभ्य काम प्राप्त करने के पश्चात काम दूर नहीं। ये कैसे संभव है? यही तरह की एक विशेष तात्पर्य बता दिया है। भगवान की जितने भी लीलाएं हैं सभी लीलाएं तो सुंदर माधुर्यपूर्ण है। कोई लीला छोटे बड़े हम मानते नहीं है। जाग जई रोज सही रोज साथ बिचारे ले अच्छा जिस रस के भक्त हैं उसके श्रेष्ठ मानते हैं। गुणवान अपने को 10 रस मानते हैं, ठीक है। गुणवान ब्रज में आना नहीं चाहते, माँ दूसरा कन्हैया को कान पकड़े वो उनको अच्छे नहीं लगे। 10 रस के भक्त जो जिस रस के भक्त होते हैं उनके उसी प्रकार भगवान भी उसी प्रकार भक्तों की उसी प्रकार संयोग करा देते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा करा देते हैं। एक बार कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, हम कैसे कौन संत के हमारे भावना के अनुसार कैसे संत महात्मा प्राप्त करें? गुरुदेव कहते हैं इससे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, भजन करो, नाम करते करते प्रभु ही उसी प्रकार गुरु उसी प्रकार संत महात्मा साधु आपके वो स्वयं संयोग करा है। आपकी चिंता करो, आप हरिनाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। जैसे देवधर ने विजय कुमार ब्रजनाथ अपने एक ही गुरु से दीक्षा मंत्र दी लिया और फिर जगन्नाथपुरी में जाकर के बाबा जी महाराज के निकट कैसे रस माधुर्य कथा दी श्रवण किया। एक शक्कर रस में चले गए और एक ब्रजनाथ शक्कर रस में चले गए और विजय कुमार माधुर्य रस में श्रृंगार रस में चले गए। एक ही गुरु एक ही मंत्र, किंतु देखो कैसे भाव के प्राप्त। हाँ अभी समाप्त। तो मेरे कहने की तात्पर्य है यही जो है
अंतिम श्लोक में सत्यव्रत मुनि नमो राधिका हुई तदीय प्रिया हुई नमो आनंद लीलाय तुभ्यम। राष्ट्रपति सूचित करते जा रहे हैं, यही राष्ट्र की कथा श्रवण कीर्तन। किंतु ये हमारे भक्ति प्रकार कैसे प्रसंग महापुरुष आचार्य ने बाद में कहा, कोई अपने इंद्रिय तर्पण आदि के लिए काम क्रोध कपटता के साथ काम क्रोध आदि दूर करने के लिए राष्ट्र आदि श्रवण कीर्तन ये अपराध हो जाता है, और अंत में और भी काम क्रोध के उदास बन जाता है, उसको अधपतन हो जाता है। सहजा लोग ऐसे ही करते रहते हैं। सहजा किसी को कहा जाता है अपने अधिकार से बाहर होकर के जो कुछ करते रहते हैं, और अधिक रूप में जो शास्त्र में नहीं है, और अधिक रूप में काम वासना आदि की कथा जो है, और अधिक रूप में स्फूर्ति कराते रहते हैं। ये एकदम संसार के जीव काम क्रोध में पड़े हुए हैं, और उसके निकट जितने भी ये समस्त कथा वर्णन करते जाकर उसके काम बढ़ते जाए। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी निर्वापित नहीं होता है, अग्नि कभी बुझ नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार ये सहजिया लोग क्या करते हैं, ये राष्ट्र आदि कथा छल से अपने इंद्रिय तर्पण आदि करते हैं। मैं तो हरिकथा सुना रहा हूं, और गोपियों के नंगा करके हरिकथा सुना रहे हैं, माने गोपियों के निर्वस्त्र आदि करा करके इस कथा की अपराध हो जाता है। हाँ, उसी कथा को श्रवण करो, कीर्तन करो, अधिकार भेद से। यहाँ पर अधिकार प्रकरण की कथा आचार्य पाठ का भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं। देख, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद में कथा भी बंद कर देता हूं, बंद कर देता। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं ये जीवों जितने भी जीव है पाब्लिक जहां पर रहते हैं वहीं पर 10 से ज्यादा सबको की और वास्तविक कथा बोल सकते हैं। आप देखना उसमें चैतन्य क्या एक जैवधर्म उसी प्रकार चैतन्य शिक्षामृत में भक्ति हम उसमें लिख रहे, स्पष्टीकरण कर दिया। ये जहां पर सब समुदाय लोग बैठे हुए हैं वहीं पर दास सखा वात्सल्य के तक माधुर्य रस के स्पर्श करना नहीं है। सामान्य रूप में यदि तुम्हारे जिया यदि नहीं मान रहे हैं तो सामान्य रूप में स्पर्श करके श्रृंगार रस की कथा पर त्याग समाप्त करना चाहिए, नहीं तो अपराध ही हो जाएगा। ऐसे जत्र तत्र हाटे घाटे बाटे बजारे गोपियों की निर्वस्त्र करा करके वो गीत गोविंद आदि छलना से ये इंद्रिय तर्पण हो जाता है। ये समस्त को ध्यान रखते हुए, गौड़ीय सिद्धांत की विचार रखते हुए हम इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। अंशा प्रभु कृपा सिंधु एवं